मेरे सभी साथियों को नमस्ते। मैं राकेश चौधरी, मिस्टर क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी को पता है अभी सिटिंग अरेंजमेंट चल रहा है हमारा। ऑलरेडी एक क्लास हो चुकी है हमारी और आज होने वाली है सेकंड क्लास। ठीक है, जो कंसेप्ट से हैं वो हमने एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से एक क्लास के अंदर कर लिए हैं। तो आज हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, आप सभी को पता है कि सिटिंग अरेंजमेंट एसएससी डिपार्टमेंट को तो इतना मन भा रखा है कि किसी भी लेवल की एग्जाम हो, चाहे एमटीएस की हो, चाहे जीडी की हो, चाहे सीजीएल की हो, चाहे सीएचएसएल की हो। ठीक है, हर एग्जाम के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 या 3 से 4 क्वेश्चन, ठीक है, ये कन्फर्म बन रहे हैं। ठीक, और ऐसा भी नहीं है, हर शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हमारे को। ठीक है, तो मैं सभी साथियों से यही विनती करता हूं कि जो सिटिंग अरेंजमेंट है इसको आप बिल्कुल एक अच्छे लेवल से करना है आपको। ठीक है, जो लेवल आपको मैं दे रहा हूं बेटा, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे एमपी पुलिस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे में चाहे कोई सा भी हो, एनडी का एनटीपीसी का हो, चाहे डी ग्रुप का हो, चाहे लोको पायलट का हो। ठीक है, तो मैं सभी साथियों आपसे यही विनती करता हूं कि जो भी क्लास लो आप, तो बेटा उसको फिनिश अच्छे से करनी है। स्टार्टिंग जिस हिसाब से आप करते हो उसी हिसाब से फिनिशिंग करनी है क्लास की। ठीक है, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करना है, और जो मेरे न्यू साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, हाँ, क्या है कि जो मेरे न्यू साथी हैं वो चैनल को यूट्यूब के ऊपर विजिट तो करते हैं, वीडियो भी देखते हैं, रोज देखते हैं, बट क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं चाहते। तो मैं उन साथियों से यही विनती है कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, आपका यही सपोर्ट आपके लिए काफी कुछ बदल सकता है, और अगर आपका सपोर्ट मेरे लिए रहा तो बेटा मैं भी आपके लिए काफी अच्छा सपोर्ट रखूंगा। ठीक है, और वो आपके सामने भी चल भी रहा है और इससे भी बेस्ट होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट क्या है। सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, अब देखते हैं आज क्वेश्चन किस टाइप से। पहले वर्ताकार, ठीक है, वर्ताकार। आपको मैंने दो तरीके से इसके अंदर क्वेश्चन बताए थे। एक तो सम संख्या के, जो सम व्यक्तियों की संख्या है वो, एक विषम व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, पहला क्या बताया था मैंने आपको, सम व्यक्तियों की संख्या, और दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, विषम व्यक्तियों की संख्या। ठीक है, तो मैं ये साथियों आपको इसलिए बता रहा हूं दोबारा से कि जो भी मेरे साथी हैं न्यू, ठीक है, वो एक बार यहाँ जो मैं बता रहा हूं इस कंसेप्ट को फर्स्ट क्लास के अंदर एकदम बिल्कुल डेफिनेशन के माध्यम से बताया गया है। तो मेरे सभी साथी एक बार फर्स्ट क्लास को देख के बाद में सेकंड क्लास करें, जो न्यू कैंडिडेट आए हैं हमारे इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो देखते हो बेटा अभी इसके अंदर क्या है, ये हमारा वृत्त हो गया। ठीक है, अभी इसके अंदर बात करेंगे अपन किस तरह की, इन सेंटर की। ठीक है, किसकी, इन सेंटर की। ठीक है, अभी इन सेंटर में कैसे होगा, आप सभी को पता है ये चीज, कल हमने ये चीजें बेसिक से भी की हैं। ठीक है, तो मेरे किसी भी साथी की कोई समस्या ना होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी एक चीज आपको मैंने इसमें एक और बताई थी कि क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके अंदर जो चार मुख्य दिशाएं होती हैं वो भी मैंने आपको कल बताई, चार उसकी उप दिशाएं भी होती हैं वो चीज भी मैंने आपको बताई, और दो दिशाएं और बताई, क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी एक तो घड़ी की दिशा में,
क्या है, क्लॉक वाइज, यानी दक्षिणावर्त। ठीक है। एक बेटा मैंने आपको और बताई थी, वो क्या बताई थी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यानी वामाविरित। ठीक है। तो मेरे किसी साथी की कोई प्रॉब्लम, ठीक है, चलो नहीं है। अगर सेंटर यानी केंद्र की ओर अगर अपना मुख होता है तो हमारा लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, और राइट कौन सा होगा, ये होगा। ठीक है, ये चीज भी आपको मैंने कल बताई थी। तो मेरे किसी भी साथी की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो आपको ये चीज बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से क्लियर है। ठीक है। तो चलो आज हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस टाइप से और किस बेस के ऊपर बनने वाले हैं, चलो वो देखते हैं। चलो देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, किस लैंग्वेज के ऊपर ये क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है। और क्या क्वेश्चन का लेवल होता है। हूबहू सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में छपते हैं बेटा। जो इनकी लैंग्वेजें हैं थोड़ी बहुत 19-20 हो सकती है परिवर्तन में। ठीक है, बकायदा हूबहू सेम क्वेश्चन होता है। ठीक है। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को, कि 6 दोस्त हैं। ठीक है, क्या है, 6 दोस्त हैं। कौन कौन से हैं, MNOP और R एक वृत्त में खड़े। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, हम एक वृत्त का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, वृत्त का निर्माण करते हैं। चलो ये चीज हमने कर ली। ये इसका क्या हो गया, केंद्र पॉइंट हो गया। एक वृत्त में खड़े हैं, NO, N है, O और P के बीच में है। ठीक है। अभी पहले तो इनके 6 मित्र हैं, उनको करते हैं खड़े। कितने हुए, 4 और 2 6। ठीक है, ये चीज समझ में आई है आपके। अभी बात चल रही है कि N है वो O और P के बीच में है। किसके बीच में है, ये मान लिया हमने O और ये मान लिया हमने P, और इनके बीच में कौन है, N है। ठीक है, ये चीज समझ में आई होगी आपको। आगे देखो क्या बोल रहा है, M है वो O और Q के बीच है। ठीक है, क्या है, M है वो O और Q के बीच में है। तो O यहां है तो यहां M होगा। ठीक है, और ये कौन हो गया, Q। ठीक है, O और Q के बीच में कौन बैठा है, M बैठा है। ठीक है, R और P एक साथ खड़े हैं। ठीक है, जो R है और P 2 4 6। ठीक है, हाँ अभी देखो R है और P एक साथ खड़े हैं, यानी R और P कौन कौन, R और P ये दोनों क्या है, एक साथ खड़े हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल खड़े हैं, P ये रहा और R ये रहा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। चलो देखो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बताओ M और R के बीच में कौन खड़ा है। क्या बोला क्वेश्चन लास्ट में, कि M और R के बीच में कौन खड़ा है। देखते हैं अभी, M और R के बीच में कौन खड़ा है अपने पास में, Q। ठीक है, और ऑप्शन बी, यानी हमारा ऑप्शन क्या है, बी लॉक हो रहा है। अभी ये मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार ना समझ में आया है तो मैं दोबारा से और बता देता हूँ क्वेश्चन को। बोल रहा है क्वेश्चन में कि 6 दोस्त हैं, MNOP और R। ठीक है, ये 6 दोस्त है और ये एक वृत्ताकार मेज के ऊपर बैठे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं अभी, जो N है वो O और P के बीच में बैठा है। किसके बीच में बैठा है, NO और P के बीच में बैठा है। ठीक है, M है वो O और Q के बीच में है। क्या है, N है वो O और Q के बीच में है। ठीक है, तो R और P एक साथ खड़े हैं, R और जो P है वो क्या है, एक साथ खड़े हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो बताओ M और R के बीच में कौन खड़ा है। ठीक है, M और R के बीच में हमारे को बताना था। ठीक है, वो चीज हमारे सामने कन्फर्म है। ये तो कौन है, हमारी R M हो गए और ये R हो गए, और इन दोनों के मध्य कौन बैठा है अभी हमारे पास में, क्यों। ठीक है,
तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए बी सी डी ई और एफ एक केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या है, वृत्त को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हो गया। कितने कैंडिडेट बैठे हैं, 2 4 और 6। ठीक है, बिठा देते हैं। 6 कैंडिडेट बैठ गए हमारे पास। आई होप ये चीज समझ में आई होगी आपको। ठीक, चलो देखते हैं अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एफ ए के दूसरे बाईं ओर है, यानी जो ये ए है, ठीक है, इसके बाईं, अभी इसका मुख क्या है, केंद्र की ओर है, इन सेंटर। ठीक है, केंद्र की ओर इसका क्या है, मुख है, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, और राइट कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, तो अभी बोल रहा है कि एफ ए के दूसरे बाईं ओर है, दूसरा बाईं ओर है, तो फर्स्ट और सेकंड कौन है, एफ। ठीक है, ये चीज समझ में आई है आपको, बहुत अच्छे से। चलो देखो आगे, अभी बी है ए के दूसरे दाईं ओर है, जो बी है ए के दूसरे दाईं ओर है, तो फर्स्ट और सेकंड दाईं ओर, दूसरा हो गया, कौन बेटा है, बी। ठीक है, मेरे किसी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखो अभी आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ए है डी का बायां पड़ोसी है, क्या है, जो ये ए है डी का बायां पड़ोसी, यानी यहां कौन बैठेगा, डी, इसका बायां पड़ोसी कौन हो गया, ए। ठीक है, सी, जो सी है, क्या है, सी है एफ और बी, सी है क्या है, एफ और बी के बीच में बैठे हैं। किस किस के बीच में बैठे हैं, एफ और बी के बीच में कौन बैठा है, सी। ठीक है, यही क्वेश्चन में बोला है हमारे को, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम क्या है, इनका मान फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, बैठा है, ए का बायां पड़ोसी ई है, यानी ए का बायां पड़ोसी, बायां पड़ोसी कौन है, ई है। ठीक है, तो एफ का पड़ोसी कौन है, अभी ये बताओ, एफ का पड़ोसी कौन होगा, जल्दी बताओ। एफ का पड़ोसी, यानी ये हमारे पास में एफ हो गया। ठीक है, अभी इसका पड़ोसी सी और ई, और दो कौन हो सकता है, तो ये हमारे ऑप्शन फर्स्ट भी मैच नहीं कर रहा, ना सेकंड में आ रहा, सॉरी सेकंड ऑप्शन में आ रहा है। अच्छा, ये सी और इसके अंदर डी, सी और बी दोनों में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन राइट हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई है आपको, क्या बोला क्वेश्चन में कि एफ का पड़ोसी कौन है, तो कौन हो गया हमारा, सी और ई, या ई और सी। ठीक है, ये चीज समझ में आई, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, एकदम बिल्कुल बारीकी से मैंने ये चीज आपको बताई है। ठीक है, मेरे किसी भी साथी को क्वेश्चंस के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारा। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, यानी एक वृत्त के अंदर बैठे हैं। ठीक है, तो पहले हम वृत्त को फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा वृत्त हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं कितने कैंडिडेट हो गए हमारे पास में, 2 4 6 और 8।
2 4 6 और 8। ठीक है, मेरे किसी साथी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो देखो फिर इधर ए है एच के दाएं चौथे। ए है वो क्या है, एच के दाएं चौथे। ठीक है, तो यहां मैं एच को बिठा रहा हूं। ठीक है, किसी साथी को समस्या नहीं है। चलो देखो भी इधर नहीं है तो ए एच के दाएं चौथे, यानी दाएं किधर हो गया, इधर। ये कौन सा हो गया, लेफ्ट, और ये कौन सा हो गया, राइट। ठीक है, ये हमारा केंद्र हो गया। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 कौन हो गया, ए। आई ये चीज समझ में। अभी इसी लाइन में और देखो, और एफ के बाएं को दूसरे स्थान पर, एफ का बायां यानी दूसरा स्थान, तो अभी एफ को कहां बिठाएं तो इसका बायां हो सके, यानी एफ यहां अगर बैठेगा तो फर्स्ट और सेकंड, इसका दूसरा बायां हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आई। चलो देखो आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन। सी है वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, यानी सी होगा वो किस किसका, एफ और बी का पड़ोसी कभी नहीं होगा। चलो मान लिया नहीं बिठाएंगे पड़ोसी। आगे देखो, डी है सी के दाएं को तीसरा बैठता है। जो सी है वो क्या है, डी के, डी है वो सी के दाएं को तीसरा बैठता है। कौन बैठता है, डी। सी के दाएं यानी सी यहां बिठाए अब मैं। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड यानी डी को यहां बिठा दिया हमने। क्या ये चीज समझ में आई आपको, बिल्कुल। चलो अभी इधर देखो, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। ये भी मान लिया हमने। क्या बोला कि जी ही, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। चलो मान लिया नहीं बिठाएंगे एच भैया को भी इधर, ओ सॉरी, जी भैया को। ठीक है, तो ना तो अगले स्थान पे ना इधर। ये भी बहुत अच्छी बात कही है। अभी देखते हैं कि जो सी है एफ और बी का पड़ोसी नहीं है। जो सी है वो किस किस का, एफ और बी का, एफ का भी नहीं होगा, और इधर अगर बी को बिठाएंगे तो ये तो सी का पड़ोसी हो जाएगा। तो फिर ऐसे करते हैं, एफ यहां आ गया तो बी को यहां बिठा दो। ठीक है, क्योंकि अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे को कि जो सी है वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं है, यानी ये सी है वो एफ और बी का पड़ोसी नहीं हो। तो एफ तो कंफर्म पहले से बैठा है यहाँ पे, और बचा बी, तो बी ना तो इधर आएगा ना इधर आएगा। अगर यहाँ दो जगह अगर बी बैठेगा तो वो तो कंफर्म है कि सी का पड़ोसी होगा, और वो ये सी का पड़ोसी नहीं बता रहा, तो ये जगह खाली है। तो यहाँ हम किसको पुट अप करेंगे, बी को। ठीक है, चलो अभी आगे देखें, एक लाइन और बची हुई अपने पास में। एच कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता। जो जी है एच के, एच कभी भी जी के अगले स्थान पर, तो अगले स्थान पर यहां नहीं बैठे तो जी को चलो यहां बिठा दिया हमने। कहां समस्या आ रही है हमें, हमें तो कहीं समस्या नहीं है। ठीक है ना। चलो अभी बच कौन गया फिर हमारे पास में, ए हो गया, बी हो गया, सी डी, ई बचा हुआ है, तो ई भैया को यहां बिठा दो फिर। अभी ये बताओ, इस डायग्राम के अंदर मेरे किसी साथी को कोई समस्या या कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताएं। प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे बताएं। ठीक है, चलो कमेंट करो, मुझे बताओ। बहुत अच्छा, मेरे यानी मेरे किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं है, हर चीज समझ में आई है। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो अभी देखो क्वेश्चन क्या है। अभी इसके अंदर क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनाते हैं हम। बी और डी के बीच में कौन है, यानी बी और डी के बीच कौन बैठा है।
ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो ऑप्शन भी दे देता हूं मैं आपको। ऑप्शन ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, ऑप्शन भी देंगे हम। ये एफ हो गया, बी हो गया, जी हो गया और ई हो गया। अब बताओ बी और डी के बीच कौन बैठा है? कौन साथी बताएगा? जल्दी कमेंट में बताएं मुझे। क्वेश्चन है हमारा, बी और डी के बीच कौन बैठा है? तो अभी देखो इधर, ये तो हो गया हमारा बी और ये हो गया डी। इसके मध्य कौन बैठा है हमारे पास में? एफ। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई होगी आपको। तो एफ ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा? ए। ठीक है, किसी साथी को कोई समस्या? ओके, चलो देखो अभी इसी तरीके से हम एक क्वेश्चन और करते हैं कि एफ के दाएं, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यहां, एफ के दाएं, एफ के दाएं तीसरे तीसरे स्थान पर कौन होगा? ठीक है, ऑप्शन देखो अभी इधर, बी, ई, जी और एच। चलो बताओ एफ के दाएं तीसरे स्थान पर कौन होगा? कौन होगा? एफ, यानी एफ कहां बेटा है? यहाँ। अभी इसका दाया क्या होगा? राइट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीसरा ही पूछ रहा है ना, तो कौन हो गया हमारे सामने? ई, यानी ऑप्शन नंबर बी लॉक हो गया। ठीक है, अभी ये बताओ ऐसे क्वेश्चनों में मेरे किसी साथी को कोई समस्या नहीं है ना? तो चलो नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन और देखते हैं हम कि क्या क्वेश्चन बनेगा हमारा। चलो देखो, मेरे हिसाब से सब साथी इसको नोट भी कर रहे होंगे। नोट नहीं कर रहे हो तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन आपको बाद में काम आने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो मेरा कोई भी साथी है गलती ना करे। ठीक है, हाँ। अभी ये बताओ डी के डी के पड़ोसी, डी के पड़ोसी कौन है? ऐसे करो इसको, डी के पड़ोसी कौन है? ठीक है, तो इसको करो आप ऑप्शन ए, एफ व ए। ऑप्शन बी होगा ई व जी। ऑप्शन सी होगा ए व बी और ऑप्शन डी होगा सी व एफ। चलो बताओ कौन बताता है मुझे। क्या है क्वेश्चन कि डी के पड़ोसी कौन है? तो अभी देखो डी कहां बेटा? यहां बैठे हैं हमारे डी भाई साहब। अभी इनके पड़ोसी कौन हो गए? एफ और ए हो गए। ठीक है, तो देखो सी और एफ ये तो कताप ही नहीं हो सकता। ए व बी, ए व बी कहा? ये ना रे भैया, पड़ोसी तो कहां होंगे? ये तो ई व जी, ई और जी ना बेटा, ये तो कदापि नहीं हो सकता। अभी एफ और ए, एफ और ए, बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए लॉक कर दिया गया है बेटा। ये तो फर्स्ट में बेटा था, हमने क्या है कि सीरीज पीछे से चेक करना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और ये चीज समझ में मेरे हिसाब से आप सभी साथियों के अच्छे से आई होंगी। ठीक है, तो मेरे किसी साथी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलो अभी एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के रूप में दूंगा, उसका आंसर आप बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, मैं सभी साथियों का कमेंट देखूंगा, कोई भी साथी मेरा बिना कमेंट करे नहीं जाएगा, वो भी ऑफलाइन में बताएगा मुझे। ठीक है, तो चलो बताओ मुझे, इसमें होगा बेटा
एच का विपरीत कौन है? ठीक है, एच का विपरीत कौन है? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मेरी हर साथी का इस क्वेश्चन का कमेंट आना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए। ठीक है, तो आई होप मेरे हिसाब से आप सभी को ये क्लास समझ में अच्छे से आई होगी। मेरे किसी साथी की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और कल हम इससे भी बेस्ट क्वेश्चनों के साथ इसी टाइम पे मिलेंगे आपके लिए। ठीक है, अवेलेबल और इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है, तो मेरे किसी भी साथी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आज क्या है कि थोड़ी टेक्निकल इश्यू चल रही है बेटा, इस वजह से क्लास को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, अभी काफी क्वेश्चन मेरे पास में बचे हुए हैं, तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। आपसे मैं इसके लिए सॉरी क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि अभी टेक्निकल इश्यू है तो बेटा उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। जो ये लाइटिंग वगैरह इनमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आज क्या है कि लाइट वगैरह कट रही है, तो उस वजह से तो ये समस्या आगे से आपके साथ में नहीं बनेगी। ठीक है, तो आज मैं क्लास को यहीं विराम करूंगा और कल इसी टाइम और इसी टॉपिक को लेके कल मिलते हैं। तो आज के लिए मेरे सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।